Okay, good morning students. So today we are start our new topic. It's your second lesson. The name of your second lesson is the magic wrap. एक जादुई शॉल की तरह जो कपड़ा होता है ना अपना शॉल जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है. बिफोर यू रीड, Silba, the daughter of a Garo chief, received a magic wrap from her mother as a wedding gift. तो ये जो सिल्बा है ये एक गैरो चीफ रहता है, मुखिया रहता है उस एक पर्टिकुलर कस्बे का, समझ के चलो एक प्रकार का राजा पकड़ के चलो. उनकी लड़की रहती है सिल्बा और उसे मैजिक रैप मिलता है, जादुई शॉल मिलती है उसके मम्मी के तरफ से उसके शादी का गिफ्ट करके, ठीक है. विथ अ स्ट्रिक्ट एंसेस्ट्रल इंस्ट्रक्शन नॉट टू टच इट विदाउट चैंटिंग अ मैजिक स्पेल. और वो जो जादुई जो शॉल मिली है उस शॉल को तब तक हम छू नहीं सकते जब तक हमें उसका वो मंत्र, जादुई मंत्र पता ना हो, या जब तक उसको हम बोलेंगे नहीं, चैंट नहीं करेंगे, मन ही मन में बोलेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, तब तक उसे कोई छू नहीं सकता. ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी उनके पूर्वजों से ही आई हुई थी, चल रही थी. शी डिड नॉट शेयर द सीक्रेट ऑफ द रैप इवन विथ हर हस्बैंड. और उसने ये सीक्रेट अपने हस्बैंड तक को भी नहीं बताया था. अभी रीड टू फाइंड आउट व्हाट फॉलोड. तो अब इस कहानी में क्या होता है ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. देखो, लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ Rengsangiri village. What is the name of that village? Rengsangiri village of a Tura district. Which district? Tura district. कहाँ पर है ये? आसाम. आसाम में ना. आप में से कोई गया है क्या आसाम? गया होगा तो अच्छी बात है. आसाम. There lived a Garo chief named अलामन या इलामन बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है. एक गैरो चीफ है, मतलब उनकी एक स्पेशल जाति या उनका एक कस्बा समझ लो, गैरो चीफ. वहाँ का वो आसाम का एक चीफ रहता है, मेन एक राजा की तरह, उस जिसका नाम रहता है इलामन. विथ हिज वाइफ नौरीला. और वो अपनी बीवी के साथ, बीवी का क्या नाम रहता है? नौरीला नाम रहता है उसके बीवी का. किसके? इलामन के, ठीक है. और वो कहाँ रहते हैं? रेंगसांगरी गरी विलेज. कहाँ? तुरा डिस्ट्रिक्ट में. और कहाँ पे? आसाम में, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब आगे, ही बिलोंग टू रिच पैट्रोनेज, ठीक है. और वो कैसा है, क्या बोल सकते उसको, कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है ना. ये जो राजा है वो बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करता है. एंड रिच पैट्रोनेज का मतलब जो बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति है उससे वो बहुत ही ज़्यादा रिच है कि नहीं. हु हैड ऑल्सो बीन चीफ बिफोर हिम. और उनके जो एंसेस्टर्स, मतलब उनके दादा दादी, मतलब पुराने उनके फादर, उनके फिर ग्रैंडफादर, वो भी सब कैसे थे? उनके उस गांव के मुखिया थे, राजा थे, समझ के चलो. और वही वंश परंपरागत चीज़ चलते चलते अभी कहाँ तक पहुँची? इलामन तक पहुँच गई. बीइंग अ रिच मैन ही हैड अ पैलेशियल हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बम्बू. अब वो तो अमीर है, इसलिए उनका जो घर है वो बहुत ही महलों की तरह बड़ा है. पैलेशियल हाउस मतलब महलों की तरह बड़ा. और किससे बना है? मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बम्बू. और किससे बना है? बाम्बू से बना है, स्ट्रॉन्ग बाम्बू से. अपने यहाँ जैसे हम घर मिट्टी या फिर क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े ईंटों से बनाते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, रेती का यूज़ करते हैं, ईंटों का यूज़ करते हैं. वैसे आसाम में नहीं है, वहाँ बम्बू से बने हुए हैं बड़े बड़े पैलेसेस. देन द डोर्स and windows were decorated with the finest cane matting and the floor were covered with expensive silk carpets. तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि दरवाजे है ना, दरवाजे है
खिड़कियां है वेर डेकोरेटेड विद अ फाइनेस्ट कैन मेटिंग, बहुत ही, कैन मेटिंग का मतलब बाम्बू से बनी हुई पतली पतली जो धारियां रहती है उससे कार्वेट करके हुए विंडोज वेयर डेकोरेटेड विद अ फाइनेस्ट कैन, एक पतली धागे जैसी वो चीज़ें निकलती है और उससे वो जाली नुमा बनाई जाती है, मैट बनाई जाती है, मैटिंग। एंड द फ्लोर्स वेयर कवर्ड विथ अ एक्सपेंसिव सिल्क कारपेट, और उनकी जो ये फ्लोर है, ज़मीन जो है वो एक्सपेंसिव सिल्क कारपेट, मखमल के कारपेट से ढकी हुई है। देन ब्यूटीफुल कॉपर लैम्प्स डेकोरेटेड द वॉल्स, और उनके दीवारों पे ब्यूटीफुल कॉपर लैम्प्स क्या है, डेकोरेट किए हुए हैं। ऐसा सुंदर सा उनका एक घर का डेकोरेशन का यहाँ पे अपने को पूरी जानकारी मिलती है कि किस तरह से उनका पैलेस, उनका जो हाउस है एक पैलेस की तरह है, किस तरह से सुंदर दिखता है। नेक्स्ट, दिस कपल लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड वेर डिलाइटेड व्हेन गॉड ब्लेस देम विथ अ ब्यूटीफुल डॉटर। और ये जो कपल है, मतलब कौन, एलेमेंट और नोरिला, ये दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश है, अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, ऊपर से वो अमीर है तो उसमें तो कोई दुख की बात ही नहीं है। और उनमें और एक डिलाइटेड और सुख उनके ज़िंदगी में और खुशी आती है जब भगवान ईश्वर उनको एक सुंदर सी लड़की देते हैं, उनको एक सुंदर सी लड़की होती है। ठीक है। They loved their daughters very much and named her सिल्बा। वो अपने उस डॉटर को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, सिल्बा नाम रखते हैं। As the girl grew up, her beauty increased manifold। जैसे जैसे वो बड़ी होते जाती है वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी और बढ़ते जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर दिखती है वो लड़की। देन सिल्बा फेल इन लव विथ अ सिल्कमी। अब ये लड़की बड़ी हो जाती है और उसको एक सिल्कमी नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। फेल इन लव विथ अ सिल्कमी, अ यंग मैन फ्रॉम हर ओन ट्राइब। और वो भी कैसा है, उन्हीं के जात का, उन्हीं के कस्बे का एक अच्छा यंग लड़का रहता है। हर पेरेंट्स like the handsome Silkmi very much and gave their consent for the marriage। और वो जो लड़का रहता है वो सुंदर रहता है, अच्छा रहता है, हैंडसम रहता है, यंग भी रहता है और अच्छा भी रहता है, इसलिए एलेमेन और नोरिला मतलब सिल्बा के मम्मी पापा भी उनके शादी के लिए परमिशन दे देते हैं। कंसेंट का मतलब परमिशन देते हैं फॉर द मैरिज। देन अकॉर्डिंग टू द गैरो ट्रेडिशन, और उनका जो गैरो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से आफ्टर मैरिज द ब्राइड एंड द ग्रूम वेयर टू लिव विद द चीफ एंड हिज वाइफ। और उनका एक नियम है, उनके जाति का एक नियम है, उनके कस्बे का, उनके समाज का एक नियम है कि शादी के बाद दोनों वर वधू पति पत्नी कहाँ रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, चीफ और हिज वाइफ के साथ ही रहेंगे। वे टू लिव विद द चीफ एंड द वाइफ, वहीं पे रहेंगे जहाँ पे अपन जैसे घर जमाई बोलते कि नहीं, उस टाइप का। अब क्या होता है, सिल्बा वॉज गिवन मेनी एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स बाय हर पेरेंट्स। तो ये जो सिल्बा जो है उसको शादी में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एक्सपेंसिव महंगे भी गिफ्ट उसको शादी में उसके माँ बाप के तरफ से और लोगों के तरफ से भी मिलते हैं। दिस इंक्लूडेड द ऑर्नामेंट्स लाइक जैक्सन। अब जो भी चीज़ें उसके मम्मी पापा ने उसके लिए शादी में गिफ्ट दिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी, जैक्सन बहुत ही सुंदर सुंदर जो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं उस तरह से वहाँ पर भी उन्होंने उनको दिए होंगे। रिपॉक, सिंह की एक्सेट्रा। अब ये जो स्पेशली उनके हिसाब से नाम है जो हम यहाँ पर कुछ और नाम से जान सकते हैं, है ना। तो ये डजेंट मैटर, इसके लिए उतना ये मत सोचो मत,
बस ये समझो कि उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत ही महंगे महंगे सोना चांदी हीरे जवाहरात से बहुत सुंदर सुंदर स्टोन से जड़े हुए रत्न से जड़े हुए वो एक्सपेंसिव चीज़ें ज्वेलरी उसको उसके मम्मी पापा ने दिए थे एक्सेट्रा, ऑल मेड ऑफ गोल्ड एंड स्टडन विथ अ प्रेशियस ज्वेल्स, और सभी के सभी किससे बने हुए थे, गोल्ड से बने हुए थे, सोने से बने हुए थे, और उनमें सब प्रेशियस ज्वेल्स लगे हुए थे, स्टोन्स लगे हुए थे। स्टडंट का मतलब फिक्स, मतलब उस सोने के ज्वेलर में अजीब अजीब तरह के अलग अलग तरह के महंगे महंगे स्टोन्स ज्वेल्स वहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। द मोस्ट यूनिक गिफ्ट दैट, और सबसे यूनिक अलग गिफ्ट कौन सा था, नोरिला प्रेजेंटेड हर डॉटर वॉज अ मैजिक रैप। और ये तो सब कुछ तो दिया था उसके मम्मी ने, पर एक और स्पेशल प्रेजेंट उसको दिया गया था, उसके मम्मी ने नोरिला ने दिया था, और वो था मैजिक रैप, एक जादुई शॉल, जिसको क्या बोला गया है, एक जादुई शॉल उसको उसके मम्मी ने उसको दिया था। दिस रैप वॉज केप्ट इन अ लॉक्ड स्टाउट वुडन बॉक्स, और वो जो रैप जो था, वो जो शॉल जो थी, वो एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स में लॉक्ड करके रखी हुई थी, लॉक करके उसको उसके मम्मी ने उनको दिया था। द मदर टुक आउट द रैप which was made up of the finest silk and had thousands of the flowers in a rainbow colors embroidered on it। और ये जो मम्मी है जिसने उसको दिया, द मदर टुक आउट द रैप, और उसके माँ ने उस बॉक्स में से वो जादुई शॉल निकाली, विच वॉज मेड अप ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क, फाइनेस्ट सिल्क मतलब बहुत ही सुंदर मखमल, एकदम मुलायम शॉल थी, वो फाइनेस्ट सिल्क से बनी हुई थी, धागे से बनी हुई थी। एंड हैड थाउजेंड्स ऑफ द फ्लावर्स, और उसके ऊपर हजारों फूल बने हुए थे। कैसे बने थे, लाइक द रेनबो कलर्स एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और एम्ब्रॉयडरी किए हुए हजारों सुंदर सुंदर रेनबो के कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर बने हुए थे। दिस मैजिक रैप shone so brightly that it dazzled the eyes of the anyone who saw it। और वो मैजिक रैप इतना अच्छा और इतना सुंदर, और वो सिल्क से बना हुआ था, सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी के फूल बने हुए थे, वो मखमल का होने के कारण बहुत चमकता था, तो देखने वालों की आंखों के ऊपर भी क्या होती थी, लाइट पड़ जाती थी। इतना एनीवन सॉ इट क्या होता है, डेजर्ड द आईज, मतलब हम किसी उस ब्राइट चीज को लगातार देख नहीं सकते, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है, उस तरीके से वो चमकता था। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट सिल्वा स्ट्रेच्ड हर हैंड टू टच इट बट, और वो जब उसकी माँ उसको वो दिखाती है, ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं ये तुम्हारे लिए दूंगी, और वो एक्साइटमेंट में आके खुश होके वो उस शॉल को पकड़ना चाहती थी, बट क्या हुआ, बट इट वॉज immediately warned by her mother not to do so। बट उसके माँ ने इसको तुरंत ही रोका, उसको छूने से मना किया। दिस मैजिकल रैप could be touched only after chanting a magical spell। उसके मम्मी ने उसको बताया, क्या बताया, दिस मैजिकल रैप could be touched only after chanting a magic spell। उसके माँ ने उसको बताया कि बेटा इसको अगर तुमको छूना है तो इसके लिए तुमको एक जादुई मंत्र को बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको बोले बगैर उसको उस मैजिक रैप को कोई छू नहीं सकता। इट वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड टू देयर ग्रेट ग्रैंडमदर बाय देयर गॉडेस ऑन हर वेडिंग। और ये जो मैजिकल रैप है वो उनके मम्मी को किसने दिया था, उनके ग्रैंड मदर ने दिया था। और कैसा था, बाय देयर गॉडेस, उनके जो देवी है जिसको अपनी कुल देवता मानते थे, उस कुल देवी ने उनको दिया था, किसको, उनके ग्रैंड मदर को, ऑन हर वेडिंग। और वही शॉल उनके मम्मी ने उनको दिया था उनकी शादी में। जिस तरह से नोरिला अपने बेटी की शादी में उसको दे रही थी, वैसे ये सब चलते हुए आ रहा था।
एवर सिंस देन इट हैड बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर इन देयर फैमिली, और तब से ही ये क्या होते जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक मम्मी से अपनी बेटी की, बेटी फिर वो माँ बनती, फिर वो अपने बेटी को देती, ऐसा करते करते पूरे उनके फैमिली में ये ऐसा हो रहा था। Then Norila told her daughter that whosoever touched the wrap without chanting the magic spell, अब नोरिला जो है मतलब उस सिल्वा की माँ जो है वो बताती है अपने बेटी को कि बेटा अगर कोई इसको विदाउट चैंटिंग, उस मंत्र को बोले बगैर अगर कोई उसको छूता है, स्पेल अ डिसास्टर बिफेल हिम और हर, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति आ सकती है। द गर्ल एश्योर्ड हर मदर दैट शी वुड ऑलवेज रिमेंबर टू चैंट द स्पेल बिफोर टचिंग द रैप। तो ये जो सिल्वा है वो अपने माँ को एक आश्वासन देती है, श्योरिटी देती है कि माँ मैं भी जब भी इसे छूना है या इसको देखना है, छूना है, इसका यूज़ करना है, तो मैं भी क्या करूँगी, उस मंत्र को, उस जादुई मंत्र को बोल के ही उसको हाथ लगाऊंगी। आफ्टर हर मैरिज सिल्वा लिव्ड हैप्पीली विथ हर हस्बैंड, फिर शादी हो जाती है और शादी के बाद सिल्वा अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी वहाँ रहती है। शी डिड नॉट शेयर द सीक्रेट ऑफ मैजिक रैप इवन विथ हर हस्बैंड, और उस मैजिक रैप का सीक्रेट वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती है। इस तरह से है वो बहुत ही मतलब कैसे है वो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, टाइम पास्ड एंड इलेमेंट एंड नोरिला ग्रीव ओल्ड एंड डाइड। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सिल्वा की मम्मी पापा एलेमेंट एंड नोरिला बूढ़े होकर मर जाते हैं। देन सिल्वा सेल्डम टुक द मैजिक रैप आउट ऑफ, और कभी कभार वो जो सिल्वा जो है उस मैजिक रैप को निकालती है आउट ऑफ द लॉक्ड बॉक्स। She never wore it for the fear of the spoiling it, और उसने उसको कभी भी उस शॉल का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती थी उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी। और वो भी ऊपर से कैसा था, जादुई शॉल होने के कारण उसके मम्मी ने जो वार्निंग किया था उसके कारण भी उसको ज़्यादा निकालना उनके लिए धोखादायक था। ठीक है। ओनली वंस अ ईयर डिड शी टेक इट आउट to air it and then again kept it back in the box। बस साल में वो एक बार उस मैजिक रैप को निकालती थी, हवा में उसको सुखा देती थी, सूखने के बाद उसको अगेन उस बॉक्स में ही डाल के रख देती थी। शी वॉज वेरी केयरफुल नेवर टू टच द रैप विदाउट चैंटिंग द मंत्रा, और वो बहुत ही केयरफुली उसको हाथ लगाती थी जब तक वो उसका क्या बोल सकते मंत्र चैंट नहीं करेंगी तब तक वो उसको हाथ नहीं लगाती थी। हर हस्बैंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट ले इनसाइड द लॉक्ड बॉक्स एंड ही वॉज नॉट ईगर टू नो आइदर इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, और उसका जो हस्बैंड है उसे भी उस बात की कोई खबर नहीं थी। ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ वॉट ले इनसाइड द लॉक बॉक्स, उसे भी पता नहीं था कि एक्चुअली उस वुडन बॉक्स में क्या रखा हुआ है। एंड ही वॉज नॉट ईगर टू नो आइदर इवन आफ्टर मेनी ईयर्स, और उसको भी वहाँ पे क्या छिपा है ये देखने की उतनी भी उसको इच्छा नहीं थी, उसने उतने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि उसमें क्या है करके। ठीक है। आगे, वन डे आफ्टर चैंटिंग द मैजिक स्पेल सिल्वा टुक आउट द रैप टू एयर इट। एक दिन वो उसको निकालती है, मंत्र पढ़ के बाहर निकालती है, बाहर सुखाने के लिए डालती होंगी। शी जेंटली स्प्रेड इट आउट, उसको ऐसा फैला देती है। एंड लेट द माउंटेन एयर ब्लो ओवर इट, और उसको हल्का सा बहुत दिनों तक पैक रहता है वो, तो उसको थोड़ा सा जैसे हम कपड़े कैसे सुखाते हैं वैसे वो सुखाने के लिए उसको रख दी। शी स्टूड देयर फॉर सम टाइम unable to remove her eyes
from the glittering beauty and a glowing colors. Just then she remembered that she had to go to a nearby stream to catch some crabs to cook for her husband's lunch. अब वो उसको सुखा देती है और वो उसको बहुत ध्यान से देखते रहती है, उसके तरफ बहुत ध्यान से देखती रहती है कि भैया इसको कोई हाथ ना लगाए, कहीं हवा से कहीं उड़ ना जाए करके वो बहुत ध्यान से देखती है और उसकी सुंदरता को भी वो देखते रहती है। इतने में अचानक जस्ट देन शी रिमेम्बर्ड, उसके ध्यान में ये आता है कि मुझे अपने पति के खाने के लिए, लंच के लिए क्या लाना है, कुछ नदी से क्रैब्स पकड़ के लाने हैं उसके लंच के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाने के लिए। ऑन हर वे टू द स्ट्रीम शी मेट हर हस्बैंड, तो वो क्या करती है, कछुए नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्रैब्स मतलब खेकड़े पकड़ने के लिए जब वो नदी की तरफ जाते रहती है तो उतने में वापसी में आते वक्त उसका हस्बैंड उसको मिलता है, who was returning home from a nearby village, जो थोड़े से एक बाजू के गांव से रिटर्न आते रहता है अपने घर के लिए वापस, ठीक है। सिल्वा टोल्ड हर हस्बैंड टू कीप एन आई ऑन द रैप विच शी हैड स्प्रेड आउट टू ड्राई, और जब वो घर की तरफ लौटते रहता है, ये उसको मिलती है तो वो बताती है कि मैंने घर पे वहाँ पे एक जादू मतलब एक शॉल सुखाने के लिए रखी है, उसके तरफ आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्रैब्स पकड़ के तुरंत वापस आती हूँ। शी स्टर्नली वार्न्ड हिम टू नॉट टू टच द रैप नो मैटर व्हाट हैपेंड, और उसने अपने हस्बैंड को बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि कुछ भी हो जाए उस रैप को हाथ नहीं लगाना है। He was unable to understand why his wife was making such a fuss over a mere rap. वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उस छोटे से रैप के लिए, शॉल के लिए वो इतना स्ट्रिक्टली मुझे वार्न कर रही है, ये बात उसके कुछ समझ में नहीं आ रही थी, उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी वो बात। When Silkmi reached home, there was a sudden change in the weather, और जैसे वो सिल्कमी जो है अपने घर पहुंच जाता है तो वहाँ के वातावरण में, वेदर में एक चेंज आ जाता है। द ब्राइट सनशाइन डिसअपियर्ड एंड अ ब्लैक क्लाउड्स ओवरकास्ट द स्काई, अचानक सूरज छुप जाता है और काले बादल छा जाते हैं। इट बिकेम डार्क एंड सून इट बिगेन टू रेन, बहुत ही जल्द काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही जल्द बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, टू रेन। देन सिल्कमी was worried and he shouted loudly to call his wife, but his voice was drowned in the thunder. अब ये थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो जाता है कि अभी बारिश हो रही है, अब ये शॉल बारिश में भीग जाएंगी करके, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने वाइफ को आवाज़ देता है, पर उसकी आवाज़ उसके वाइफ तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसकी आवाज़ ड्रॉन इन द थंडर, उसकी आवाज़, थंडर का मतलब बिजली कड़कने की जो आवाज़ होती है उसको थंडर कहते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट में उसका आवाज़ दब जाता है और उसके पत्नी तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। मीनवाइल सिल्वा वॉज ऑल्सो हरिंग बैक होम एज फास्ट एज शी कुड, और वो वातावरण तो सबके लिए था और उसको भी चिंता हो रही थी सिल्वा को कि चलो चलो अभी बारिश हो रही है तो मुझे घर दौड़ते वापस जाना चाहिए, और वो तुरंत दौड़ते दौड़ते घर वापस आने के लिए निकलती है। इट टुक हर टाइम एज द पाथ वॉज अप हिल, पर उसे घर पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका घर हल्का सा ऊंचाई पर था। तो क्या है, अपने को चढ़ते वक्त, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त थोड़ा समय लगता है, भले उसी रास्ते से उतरेंगे तो हमें समय कम लगता है। अब क्या होता है आगे अपन देखते हैं। Soon the rain turned into the hell. It was then that a Silkmi was really alarmed. अब क्या होता है, वो बारिश जो होती रहती है वो बहुत ही जल्द ओले में कन्वर्ट हो जाती है। ओले का मतलब जिसको अपन मराठी में बोलते हैं गारी पड़ता, पाऊस येताना, वैसा। Soon the rain turned into the hail, जो बारिश है उसमें तुरंत फटाफट बड़े बड़े ओले
पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं आसमान से। देन इट वॉज देन दैट अ सिल्मी वॉज रियली अलार्म। अब ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अब वो क्या करता है, ही हैड टू एक्ट फास्ट इफ द रैप वॉज टू बी सेव्ड। अब वो कुछ तो भी सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूं करके। अब वो जल्दी जल्दी में क्या करता है वो देखते हैं। फॉरगेटिंग सिल्बास वार्निंग, जो सिल्बा उसकी पत्नी उसको जो वार्निंग देती है वो भूल जाता है। एंड ही रश्ड आउट एंड ग्रैब द रैप टू ब्रिंग इट इन। और वो जल्दी जल्दी में कहीं वो शॉल गीली ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी में उसको फोल्ड करके अंदर लाने के लिए जाता है और उसको उठा लेता है और अंदर लाने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, द मोमेंट ही टच द रैप ही फेल्ट हिमसेल्फ चेंज। जैसे वो उस जादुई शॉल को छूता है वो महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ तो भी चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ देखते। इन अ फ्लैश ही टर्न इनटू अ लार्ज ब्यूटीफुल मेल बर्ड। और जैसे वो उसको छूता है वो एक बड़े पंछी में कन्वर्ट हो जाता है। अ लार्ज ब्यूटीफुल मेल बर्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। द मैजिक रैप बिकेम हिज अ ब्राइटली कलर्ड फेदर्स एंड टेल। और वो जो ये सुंदर सी ये जो शॉल आपको दिख रही है ना, ये शॉल उसकी क्या बन जाती है, फेदर्स एंड टेल, उसकी पूंछ और उसके पंख बन जाती है। एट दिस मोमेंट हिज वाइफ केम रनिंग। उतने में उसकी वाइफ दौड़ते हुए आती है और वो क्या देखती है, शी गेव आउट अ क्राई एंड विदाउट थिंकिंग शी कॉट होल्ड ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ अ रैप विच वॉज स्टिल विजिबल। और जैसे वो लौटते हुए आती है तो वो देखती है कि वो जो शॉल है धीरे धीरे उसके हस्बैंड को पूरा बर्ड में कन्वर्ट कर चुकी है और बस थोड़ा सा ही पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा बचा रहता है। और वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत चिल्लाती हुई बेचारी रोती है कि मेरे पति को क्या हुआ, और वो भी उस रैप को पकड़ लेती है। और क्या होता है, एज सुन एज शी टच्ड इट ट्राइंग टू स्नैच इट अवे फ्रॉम हर हस्बैंड शी ऑल्सो टर्न इनटू अ फीमेल बर्ड। और वो बस अपने पति को बचाने के चक्कर में वो उस रैप को वो खींचना चाहती है, पकड़ना चाहती है। और जैसे ही वो उस रैप को पकड़ती है तो वो भी एक बड़े से टर्न इनटू अ फीमेल बर्ड, और वो भी एक फीमेल बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल इस फर्स्ट वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में आगे का एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।